विज्ञान संकाय के द्वितीय वर्ष के सभी बच्चों का पुनः अभिनंदन। फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेस में वीडियो श्रृंखला के इस क्रम में श्रृंखला के लेक्चर के इस क्रम में हमने पिछले वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन के बारे में अध्ययन किया था। विद्युत अपघटन की प्रोसेस कैसे संपादित होती है और इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड क्यों कहते हैं उसको, एनोड क्यों कहते हैं, ये उसकी प्रक्रिया समझी। और उसके बाद में हमने विद्युत अपघटन के मैकेनिज्म या क्रियाविधि को भी समझा था। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर इससे और आगे बढ़ते हैं और हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है ये कुछ नियमों के द्वारा गवर्न होता है, नियंत्रित होता है। तो ये नियम क्या है, नियम किसने दिए थे और किस प्रकार से नियम हमें क्या बताते हैं। तो नियम जो है वो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, इसलिए इन नियमों को फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम? क्योंकि फैराडे नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। माइकल फैराडे स्टडीड द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघटन का जो मात्रात्मक एस्पेक्ट है वो माइकल फैराडे ने सबसे पहले अध्ययन किया था। एंड ही डिस्कवर्ड दैट there exists a definite relationship between the amount of products liberated at the electrode and the quantity of electricity used in the process। और उन्होंने ये क्या डिस्कवर किया, ये खोजा कि इलेक्ट्रोड्स पर जो पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होती हैं उसके तथा प्रक्रिया में प्रवाहित हुई विद्युत धारा के मध्य एक निश्चित मात्रात्मक संबंध होता है। ये बात फैराडे साहब ने कही थी। किस किस के बीच में? कि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा तथा विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के अंदर जो विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित की गई है इसके बीच में एक निश्चित रिलेशनशिप या संबंध होता है। इन 1834 फैराडे फॉर्मुलेटेड टू लॉज विच आर नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने 1834 में दो नियमों को प्रतिपादित किया जिन्हें फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। ये नियम कौन कौन से हैं हम वन बाय वन देखते हैं। तो हम देखें, इसमें दो तरह के नियम दिए थे। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज हम अभी पहला नियम ले रहे हैं। फर्स्ट लॉ ये कह रहा है द amount of a given product liberated at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity which passes through the electrolyte solution। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। The amount of given product liberated at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity that passes through the electrolytic solution। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ये फर्स्ट लॉ है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रोड पर जितनी मात्रा जमेगी, निक्षेपित होगी, लिबरेट हो जाएगी, वो कितनी विद्युत प्रवाहित कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास की गई है, उसके समानुपाती होती है। सो नेक्स्ट पेज। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डिफाइंड इन लाइट ऑफ फर्स्ट लॉ। फैराडे के प्रथम नियम के प्रकाश में उसके तले इलेक्ट्रोकेमिकल तुल्यांक को डिफाइन करना, परिभाषित करना, या प्रथम नियम का गणितीय निरूपण। कैसे गणितीय निरूपण? इफ m is the mass of the substance which is in grams is deposited on electrode
बाई पासिंग क्यू कूलम्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। वैद्युत अपघट्य विलयन के अंदर क्यू कूलम की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि इलेक्ट्रोड पर m ग्राम पदार्थ निक्षेपित होता है तो नियम क्या कहता है? पहला, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के समानुपाती, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q हो जाएगा। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, ये देखो ये हो गया, और ये है प्रथम नियम के अनुसार। लेकिन चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि q इज इक्वल टू आई टी। कूलाम विद्युत धारा जो क्या है, किसके बराबर होती है? q इज इक्वल टू आई टी। आई क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन एम्पियर, विद्युत धारा की सामर्थ्य एम्पियर में, और t है वह समय जब जितनी की विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, वो कहलाती है। तो इस प्रकार से चूंकि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q एंड वी नो दैट q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई इज स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, विद्युत धारा का सामर्थ्य, और t वह समय जिस समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। नाउ इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन इन सच ए वे, m इज इक्वल टू z इंटू I इंटू टी। z इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग गया तो इज इक्वल टू हो गया, सो m इज इक्वल टू z इंटू I इंटू टी। ये वाली इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब इस इक्वेशन में वेयर z इज द कांस्टेंट known as electrochemical equivalent of the substance, z क्या है? पदार्थ या विद्युत अपघट्य जो है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल तुल्यांक है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है z एक स्थिरांक है जिसे विद्युत अपघट्य का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो m इक्वल टू z इंटू आई इंटू टी हो गया। अब माना कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर जो I है, ये दो जो है I एन टी, तो माना कि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर विद्युत धारा की सामर्थ्य 1 एम्पियर है, और T जो है वो 1 सेकंड है। तो इस समीकरण में हम I इक्वल टू 1 एम्पियर और T इक्वल टू 1 सेकंड का मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? m इक्वल टू z इंटू 1 इंटू 1, यानी कि m इक्वल टू z, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। तो m इक्वल टू z हो गया। तो अंततः m इक्वल टू z इक्वेशन आने पर हम ये कह सकते हैं, thus the electrochemical equivalent is the amount of the substance deposited by 1 ampere current passing for 1 second। क्या मात्रा हुई? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? ये 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल तुल्यांक कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने अपना फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम कंप्लीट किया। सो थैंक यू। पहला